हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय स्टडी। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। आज न्यूज़ इन ट्रेंड के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, किशोर बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। आपके प्री और मेंस दोनों ही पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। प्री के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर मैं एक आपको संस्था बताऊंगा जिसका नाम है केंद्रीय दत्तक संसाधन संस्था, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी से सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी हुई। तो कारा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किस प्रकार की संस्था है और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य कर रही है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के क्या प्रोविजन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। करंट में क्यों ये चर्चा में आया, उसका कारण क्या है, और जीएस पेपर 2 के अंतर्गत किस हेडिंग में ये काम कर रहा है, किस हेडिंग में आपको ये पढ़ना है, अपने नोट्स में कहाँ पर इसको लिख लेना है, इसके बारे में इस टॉपिक पे चर्चा की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर करंट में क्या हुआ और आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन आ सकता है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या तैयार करना है। तो शुरुआत करते हैं। पहले एक पीटी का क्वेश्चन जो पहले मैं दूंगा। तो क्वेश्चन पहले तो अच्छा जीएस का टॉपिक देखते हैं, कौन सा टॉपिक इसके अंतर्गत इसको आपको पढ़ना है। टॉपिक जीएस पेपर 2 में जब आप सिलेबस खोलेंगे तो वहां पर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिजाइन, इस टॉपिक से संबंधित है। ये आप अपना सिलेबस डाउनलोड करिए, वहां पर वह टॉपिक ढूंढिए जीएस पेपर 2 में जहां पे लिखा है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट। इस टॉपिक के अंतर्गत इसे हमें पढ़ाई करनी है। तो अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे ऑफिशियल चैनल प्रियांशु दुबे 123 पर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे। वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देख लेते हैं। ये हिंदी भाषा में ही है, क्वेश्चन इंग्लिश में, बाकी सब चीजें हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखी हुई हैं, तो आपको समझने में दिक्कत होगी नहीं। पहले क्वेश्चन लिखा है पीटी स्पेशल, ये क्वेश्चन लिखा है, ये जो कारा है जिसे हम लोग कह रहे हैं सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, या हिंदी में कहते हैं केंद्रीय केंद्रीय दत्तक संसाधन संस्थान, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। दूसरा स्टेटमेंट लगा है, इसका फंक्शन है एज द नोडल बॉडी फॉर एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन एंड इज मैंडेटेड टू मॉनिटर एंड रेगुलेट इन कंट्री एंड इंटर कंट्री एडॉप्शन। तीसरा स्टेटमेंट लिखा है, एज पर कारा गाइडलाइंस इंडिविजुअल इन अ लिव इन रिलेशनशिप विल बी एबल टू अडॉप्ट चिल्ड्रन फ्रॉम एंड विद इन इंडिया। अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसको भी बच्चे को अडॉप्ट करने का अधिकार फ्रॉम एंड विद इन इंडिया होगा। ऐसा कारा की गाइडलाइन के अंतर्गत है या नहीं, ये आप इस वीडियो के आखिरी तक आते आते खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आखिरी में आके फिर से सॉल्व कराऊंगा। तो कौन से स्टेटमेंट ट्रू है ये आप देख लीजिए, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। आज हम लोग कारा की साइट पर भी पहुंचेंगे। कारा की साइट पे पहुंचने के साथ हम खुद देखेंगे कि आखिर ये कारा किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य कर रहा है। ठीक, तो न्यूज में क्या है, चर्चा में क्यों आ गया ये जे। तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम, अभी हाल में कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने की अपील करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट डाली जा रही है जो कि गैर कानूनी है, इलीगल है। और क्यों इलीगल है, तो ये कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा गया कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, जे एक्ट के अंतर्गत यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसके अंतर्गत आप किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। इस प्रक्रिया से इतर जाकर अगर आप किसी बच्चे को गोद ले रहे हैं, इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो कि जे एक्ट के अंतर्गत दी गई है, तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है 1 लाख रुपए का, और 3 से 5 साल तक की आपको सजा हो सकती है। ऐसा इन कार्यकर्ताओं का कहना है जिनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जे एक्ट, ये गैर जे एक्ट के इतर जाकर जो सोशल मीडिया पे पोस्ट की जा रही हैं, बच्चा गोद ले लो, ऑर्फन हो गए हैं, आपको गोद लेना चाहिए, वो गैर कानूनी है, इलीगल है। ठीक, तो ये लिखा हुआ है कि जे एक्ट के धारा नंबर 80 और 81, ये इसके अंतर्गत कुछ प्रक्रिया दी हुई है। इसके ये 80 और 81 ये कह रहे हैं कि ये जो आप विज्ञापन दे रहे हैं ये गैर कानूनी है और इसके अंतर्गत आपको सजा हो सकती है। ये सब प्रक्रिया क्या है, आखिर किस प्रकार से आप बच्चे को गोद ले सकते हैं, तो उसकी प्रक्रिया क्या है। यदि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे बच्चे के बारे में जानकारी मिलती है जिसे देखभाल की आवश्यकता है, केयर की जरूरत है, प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा निम्नलिखित 4 एजेंसियों में से किसी एक संस्था से संपर्क किया जा सकता है। चाइल्ड लाइन 1098 पे या तो कॉल करे, या फिर वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क करे, या फिर डीसीपीओ जिला बाल संरक्षण अधिकारी से संपर्क करे, या बाल अधिकारी संरक्षण राज्य आयोग की हेल्पलाइन पर कॉल करने के उपरांत उसको, इसके बाद अगर ये कॉल करता है इन चारों में से किसी भी संस्था में, तो बाल कल्याण समिति उस बच्चे का आकलन करने के लिए प्रकट हो जाएगी और उसे तत्काल ही विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी की देखभाल में रखा जाएगा उस बच्चे को। जब किसी बच्चे का कोई परिवार नहीं होता, मान लीजिए वो अनाथ हो जाता है, तो राज्य उस बच्चे का अभिभावक बन जाता है बाय डिफॉल्ट। ठीक, तो अब समझते हैं कि जे एक्ट क्या है।
तो जेजे एक्ट के बारे में आपको कुछ प्रोविजन ध्यान में रखने हैं। जैसे ये अधिनियम किशोर न्याय बालकों की देखभाल और सुरक्षा अधिनियम 2000 का स्थान लेता है जेजे एक्ट 2015। यह बिल उन बच्चों से संबंधित है जिन्होंने कानूनन कोई अपराध किया हो और जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है, जिन्हें केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, उनसे भी है जेजे एक्ट जुवेनाइल एक्ट 2015 संबंधित है। इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इसके अंतर्गत केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, जिसे आप लोग कह रहे हैं सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा, को वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया, जिससे यह प्राधिकरण अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम हो जाएगा। तो कारा को वैधानिक निकाय का दर्जा दे दिया गया इस जेजे एक्ट 2015 के अंतर्गत। ठीक, इसके अलावा यह बिल जघन्य अपराधों में संलिप्त 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच के किशोरों, जिन्हें हम लोग जुवेनाइल कहते हैं, के ऊपर बालिगों के समान मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। साथ ही कोई भी 16 से 18 वर्षीय जुवेनाइल जिसने कम जघन्य अर्थात गंभीर अपराध किया हो, उसके ऊपर बालिग के समान केवल तभी मुकदमा चला जा सकता है जब उसे 21 वर्ष की आयु के बाद पकड़ा गया हो। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इस आयु का निर्धारण कैसे करा जाएगा, तो एक कमेटी बनाई जाएगी। उतने हमें अंदर तक अभी नहीं जाना है। फिलहाल जो हमारा टॉपिक है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली जेजे एक्ट में क्या प्रोविजन किए गए हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ब्रीफ में जेजे एक्ट में क्या क्या प्रोविजन है, इनको आपको जानना है। ठीक, तो इस अधिनियम के अंतर्गत, जुवेनाइल एक्ट के अंतर्गत, प्रत्येक जिले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया जाएगा और बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर समिति के गठन का प्रावधान है। इस अधिनियम में बच्चे के विरुद्ध अत्याचार, बच्चे को नशीला पदार्थ देने और बच्चे का अपहरण या उसे बेचने के संदर्भ में दंड निर्धारित किया गया है। इस अधिनियम में गोद लेने के लिए माता पिता की योग्यता और गोद लेने की पद्धति को भी शामिल किया गया। ठीक, साथ में इस अधिनियम में बालकों के खिलाफ होने वाले कई नए अपराध, जैसे कि अवैध रूप से गोद लेना, आतंकवादी समूहों के द्वारा बालकों का उपयोग किया जाना, विकलांग बालकों के खिलाफ अपराध आदि, जो किसी अन्य कानून के तहत पर्याप्त रूप से आच्छादित नहीं किए गए हैं, अन्य कानून के अंतर्गत अगर इनको कवर नहीं किया गया है, उसे जेजे एक्ट के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। राज्य सरकार के द्वारा स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठनों के द्वारा संचालित होने वाले सभी बाल देखभाल संस्थान के लिए कानून के प्रारंभ होने की तारीख के 6 महीने के भीतर अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है। ऐसा जेजे एक्ट 2015 में लिखा हुआ था। इसके साथ ही 2018 में संशोधन हुआ, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण संशोधन विधेयक 2018। यह विधेयक जिला मजिस्ट्रेट को बच्चे को गोद लेने के आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, ताकि गोद लेने संबंधी लंबित मामलों की संख्या को कम किया जा सके। इस विधेयक में किसी भी अदालत के समक्ष गोद लेने से संबंधित सभी लंबित मामलों को जिला मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित करने का प्रावधान है। इसके माध्यम से मामलों की कार्रवाई में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। जो अन्य न्यायालयों के पास समक्ष लंबित है मामले, संख्या ही उससे बढ़ रही है। तो इस विधेयक के द्वारा, जो कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण संशोधन विधेयक है 2018 का, इसके द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को बच्चे को गोद लेने के आदेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। ठीक, तो साथ में अब हम लोग कारा के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं साइट पे पहुंचूंगा कारा की, तो मैंने पीछे एक साइट खोल रखी कारा की आपको दिखाने के लिए। ये जुवेनाइल एक्ट भी मैंने पीछे खोल रखा है, जेजे एक्ट 2015। यहाँ पर कारा के बारे में जो लिखा हुआ है, सेंट्रल एडॉप्शन एजेंसी के बारे में क्या लिखा, आप पढ़ सकते हो। क्या लिखा है? ये लिखा है कि द सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी एग्जिस्टिंग बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, द सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी existing before the commencement of this act shall be deemed to have been constituted as the central adoption resource authority। जो पहले एजेंसी थी उसे अब अथॉरिटी, उसे अब अथॉरिटी का दर्जा दे दिया गया है। अंडर दिस एक्ट टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन काम, क्या कौन कौन से कार्य करेगी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, क्या करेगी? टू प्रमोट इन कंट्री एडॉप्शन एंड टू फैसिलिटेट इंटर स्टेट एडॉप्शन इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट एजेंसी। इन कंट्री एडॉप्शन पे काम करेगी। टू रेगुलेट इंटर कंट्री एडॉप्शन, इंटर कंट्री एडॉप्शन पे भी काम करेगी। टू फ्रेम रेगुलेशन ऑन एडॉप्शन एंड रिलेटेड मैटर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एज मे बी नेसेसरी, समय समय पर अगर कुछ जरूरत होगी तो ऐसे ऐसे रेगुलेशंस को वो अडॉप्ट करेगी। टू कैरी आउट द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी अंडर द हैग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री एडॉप्शन। इंटर कंट्री एडॉप्शन के लिए जो ये हैग कन्वेंशन है, उसके लिए भी ये मतलब एक तरीके से नोडल एजेंसी की तरह काम करेगी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। एनी अदर फंक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और कोई फंक्शन अगर इसको प्रिस्क्राइब किया जाएगा तो भी ये बॉडी इसके लिए कार्य कर रही होगी। तो कारा की साइट मैंने आपको पीछे खोल के दिखा रखा हूँ। ये कारा की साइट है जिसमें लिखा हुआ है, अगर मैं होम पे जाऊँ, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, आपको दिख गया होगा शायद, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
इसके अंतर्गत ये कार्य कर रही है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो कारा के बारे में इसके अबाउट में हम लोगों ने आपको दिखा दिया। यहाँ पे जाके अगर रीड मोर करते हैं तो लिखा हुआ है कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट फंक्शन एज द नोडल बॉडी फॉर एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन एंड इज मैंडेटेड टू मॉनिटर एंड रेगुलेट इन कंट्री एंड इंटर कंट्री एडॉप्शन. ठीक, ये आपको ध्यान रखना है. अगर अब मैं क्वेश्चन पे वापस लौटूं तो क्वेश्चन आपका यही लिखा हुआ है. क्वेश्चन मैंने आपको कारा के बारे में बता दिया कि कारा क्या है. इट हैज बीन सेट अप एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये सेटअप हुई एक स्टैट्यूटरी सांविधिक निकाय है. इसका फंक्शन, इसका कार्य क्या है? इट फंक्शन एज अ नोडल बॉडी की तरह कार्य करती है फॉर एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन एंड इज मैंडेटेड टू मॉनिटर एंड रेगुलेट इन कंट्री एंड इंटर कंट्री एडॉप्शन. कारा इज डेजिग्नेटेड एज द सेंट्रल अथॉरिटी टू डील विद इंटर कंट्री एडॉप्शंस. इंटर कंट्री एडॉप्शंस मतलब दो देशों के मध्य में, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द हेग कन्वेंशन. हेग कन्वेंशन के अंतर्गत जो इंटर कंट्री एडॉप्शन होते हैं, 1993 का हेग कन्वेंशन है. इसको भारत के द्वारा रेटिफाइड किया गया 2003 में, रेटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2003 में रेटिफाई किया गया. इसके लिए जो सेंट्रल अथॉरिटी है इस हेग कन्वेंशन के लिए भारत में, उसका नाम है कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी. कारा प्राइमरली डील्स विद द एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन. जो पहले जब स्टैब्लिश हुई एजेंसी के रूप में तो इसका काम था ऑर्फन के एडॉप्शन को लेकर डील करना. अभी ये लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोगों के लिए भी एडॉप्शन की प्रक्रिया को ये डील करती है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी. तो ये जो पहला क्वेश्चन आपको मैंने दिया, कि बताइए कारा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है. तो कारा इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एकदम सही, सांविधिक संस्था है अंडर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. जेजे एक्ट के अंतर्गत इसे एजेंसी से अथॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया गया. इट फंक्शन एज द नोडल बॉडी फॉर एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन एंड इज मैंडेटेड टू मॉनिटर एंड रेगुलेट इन कंट्री और इंटर कंट्री एडॉप्शन. एकदम सही पॉइंट है. एज पर कारा गाइडलाइन के अंतर्गत इंडिविजुअल इन अ लिव इन रिलेशनशिप विल बी एबल टू अडॉप्ट चिल्ड्रन फ्रॉम एंड विद इन इंडिया. कारा की गाइडलाइन है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के द्वारा भी बच्चों को अडॉप्ट किया जा सकता है फ्रॉम एंड विद इन इंडिया. यह भी 2018 में इंसर्ट हुआ है, इसलिए भी एकदम स्टेटमेंट सही है. तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं. ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. ठीक, इसके साथ में हो सकता है कि आगे अगर इन बच्चों को जो अनाथ हो जा रहे हैं अभी कोविड-19 के चलते हुए, इन बच्चों के लिए त्वरित रूप में क्या किया जा सकता है. तो त्वरित रूप में आप ये कर सकते हो कि रिश्तेदारों के द्वारा देखभाल उपलब्ध कराए जाने पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए. जो बच्चे बेचारे एकदम से अनाथ हो जा रहे हैं तो उनके जो नियर एंड डियर वंस हैं, जो इमीडिएट लोग हैं, ब्लड रिलेशन वाले हैं, उन रिश्तेदारों के द्वारा देखभाल उपलब्ध कराए जाने पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सभी संबंधित राज्य विभागों को तत्काल ही रिश्तेदार देखभाल कार्यक्रम, जिसे हम लोग कहेंगे किनशिप केयर प्रोग्राम, इसको शुरू कर देना चाहिए और इसे जेजे अधिनियम के फोस्टर केयर प्रोविजन का हिस्सा बनाना चाहिए. तो जेजे अधिनियम के अंतर्गत पालक देखभाल प्रावधान है, उसके अंतर्गत किनशिप केयर प्रोग्राम को लागू करके ऐसा कर दें तुरंत रूप में, ताकि बच्चे को उनके रिश्तेदारों के द्वारा देखभाल किया सके जो अनाथ हो चुके हैं. तो ये आज पूरा टॉपिक था जेजे एक्ट 2015 के ऊपर कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया की बातें की जा रही हैं वो इलीगल है, क्योंकि वह जेजे एक्ट के अंतर्गत नहीं आती. तो आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेजे एक्ट का इंपॉर्टेंस आपसे पूछा जा सकता है कि गोद लेने के लिए जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2019 का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इलीगल है या लीगल है, गोद ले सकते हैं तो क्या क्या आगे हो सकता है, आप अपने विचार भी दे सकते हैं. प्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्वेश्चन को टैकल कर लिया. ये था आज का टॉपिक. बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप प्रियांशु दुबे 123 जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.